क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करते हैं और उसकी जगह आपकी राइट बिलीफ पैदा करते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाती है, और दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाती है, नजर बदल दो, नजरिया बदल जाता है। हम आपकी नजर को बदलना चाहते हैं, आपकी दृष्टि को बदलना चाहते हैं, ताकि आपकी सृष्टि बदल जाए, आप अच्छे इंसान बन जाओ और आप समाज का भला करो और अपने मानव जीवन की सार्थकता करो। और ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है ब्रह्मचर्य की साधना। अति सुंदर विषय है। ब्रह्मचर्य का संधि विच्छेद करें तो ब्रह्मचर्या करना। ब्रह्म क्या ईश्वर है? ब्रह्म को ईश्वर कहा गया है। ईश्वर के जैसा जीवन जीना। ईश्वर के जैसा जीवन क्या है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जो हमारा स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, ये 5 इंद्रियां बाहरी जो हमारा वातावरण है, बाहरी जो हमारा लोक है, बाहरी जो हमारा जगत है, उसमें 5 इंद्रियों के 23 विषय होते हैं। स्पर्शन का होता है मतलब स्पर्श करना, हाथ पांव वगैरह, और खुरदरा है या मुलायम स्पर्श। रसन है जीभ के द्वारा स्वाद लेना, घ्राण है सुगंध दुर्गंध लेना, आँख के द्वारा, चक्षु के द्वारा वो देखना, और कानों के द्वारा सुनना। इन सब 23 विषयों को जब हम बाहर से ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाबत उससे लुभावित नहीं होना, उनका जो है वो प्रतिसंलीनता करना। ये इंद्रियां जो हमारी बाहर जा रही है उनको भीतर की ओर खींचना, और बाहर चली भी गई है उस पर कोई राग द्वेष नहीं करना, उसके प्रति तन्मयाकार नहीं होना, उसके प्रति अनुरक्त नहीं होना, उसके प्रति जुड़ना नहीं है। ये ब्रह्मचर्या, ब्रह्म के प्रति चर्या कहलाती है। ब्रह्मचर्य का वैसे तो साधारण जो समाज रूप जानता है वह ये है कि हमारा वीर्य है, उस वीर्य को जो है वो वीर्य को समाप्त नहीं करना, वीर्य का नुकसान नहीं करना, वीर्य को व्यर्थ नहीं गंवाना। शादी करी, संभोग है, इंटरकोर्स है, ये सारा उससे जुड़े होते हैं। ये तो एक स्थूल परिभाषा है, लेकिन वो भी परिभाषा अपनी जगह आएगी, वो भी हम लेंगे। लेकिन ब्रह्मचर्य का जो विशद विवरण है वो ये है कि हमारे भीतर जो राग द्वेष की दृष्टि है, उस दृष्टि के भीतर उसको समता का भाव रखना। हमारे 2 आंखें हैं, एक राग की आंख है, एक द्वेष की आंख है, और ये राग द्वेष का चश्मा लगा हुआ है। उस चश्मे के तहत हम किसी व्यक्ति को देखते हैं या वस्तु को देखते हैं, तब हम कहते हैं ये अच्छी है, ये बुरी है, ये खराब है, ये अच्छी है, ये लाइक है, ये डिसलाइक है, ये प्रिय है, अप्रिय है। ये 2 चीजें हम रिएक्शन करते हैं, ओपिनियन करते हैं और उसके प्रति अपना अभिप्राय देते हैं। तो ये राग द्वेष जो है ये हमारी ब्रह्मचर्य में की साधना में खलल पैदा करती है, और उसकी जगह हम तीसरा नेत्र खोल दें। शिव जी ने तो तीसरा नेत्र खोला था, वो तीसरा नेत्र जो है हमारा ये पिनियल ग्रंथि का स्थान आज्ञा चक्र है। ये हमारा दर्शन केंद्र है जहाँ पर आत्मा का निवास माना जाता है। अगर ये भीतर का नेत्र खुल जावे
वो भीतर का नेत्र है, समता का नेत्र है। जब वो समता का नेत्र खुल जाता है तो बाहर के ये भौतिक दो नेत्र है, लाइक डिसलाइक के, प्रियता अप्रियता के, राग द्वेष के, कषाय के, क्रोध मान माया लोभ के है, उस पर नियंत्रण हो जाता है, उस पर अंकुश हो जाता है और दोनों को एक समान समझने लग जाते हैं। हम राग द्वेष को एक समान समझने लग जाते हैं, किसी भी तरह अनुरक्त नहीं होते हैं, न इधर झुकते हैं न उधर झुकते हैं। हम तो तराजू का जो समतल है, समतल तराजू की तरह रहते हैं, आत्मवत रहते हैं। यानी हम जो है अपना दृष्टिकोण किसी के साथ जोड़ते रही हैं, वो समता का भाव है। वो मात्र वस्तु को देखने का होता है, वस्तु है, उसके वस्तु के स्वरूप को देखना व्यक्ति है, उसके स्वरूप को देखना। अब व्यक्ति काला है, गोरा है, अच्छा है या बुरा है, वस्तु है, खाने की स्वादिष्ट है और ये स्वादिष्ट नहीं है, उसको नहीं देखा जाता है। वस्तु है, उस वस्तु के अस्तित्व को देखा जाता है, व्यक्ति के अस्तित्व को देखा जाता है। जब मात्र तात्विक दृष्टि से हम उसको अस्तित्व को देखने लग जाते हैं तो हम समता की साधना करते हैं और ये ब्रह्मचर्य की साधना है। तो हमारा जो आज का विषय ब्रह्मचर्य की साधना का विषय है, वो समता की साधना है, वो तीसरा नेत्र की साधना है, वो प्रियता अप्रियता से हट करके संभाव की साधना है, वो इक्वलिटी की साधना है। दोनों को सम समझना, न तो इसको तवज्जो देना न उसको तवज्जो देना, और उसके साथ में न्याय की दृष्टि और समता की साधना होती है। तो अगर हमारा जीवन ब्रह्मचर्य की साधना से ओतप्रोत हो जाता है तो हमें जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती है। और गीता की बात का संदर्भ दें तो ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रज्ञा चक्षु बन जाता है, वह जो है वो प्रज्ञा जागृत हो जाती है, वह स्थित प्रज्ञ बन जाता है। स्थित प्रज्ञ वह होता है जो ब्रह्मचर्य की साधना करता है। वो राग द्वेष से मुक्त होकर के वीतराग की साधना करता है, वो समता की साधना करता है, दोनों को एक समान मानता है। सर्दी हो, गर्मी हो, ऊंचा हो, नीचा हो, लाभ हो, हानि हो, प्रतिष्ठा हो, अप्रतिष्ठा हो, मान हो और मान हो या कोई भी अमान हो, हर स्थिति के अंदर वो समान रहता है। ये ब्रह्मचर्य की साधना है, ये स्थित प्रज्ञ की साधना है, ये प्रज्ञा चक्षु की साधना है। जब हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, प्रज्ञा चक्षु बनते हैं। प्रज्ञा क्या है? हमारे देखिए ये हमारा शरीर है, इस शरीर को हम देखते हैं, इसमें 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियों के आगे चलें तो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये अंतःकरण कहलाता है। और जो इंद्रियां बाहर से विषय लेती है ये हमारे मन तक जाती है, और मन के जो है 3 कार्य है, ये वर्तमान का चिंतन करता है और भूतकाल की कल्पना करता है, भूतकाल की स्मृति करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है। ये सारी हमारे इंद्रियों के द्वारा दिए गए विषयों पर योजना बनाता है और साथ साथ में चिंतन, स्मृति और कल्पना का कार्य है। लेकिन ये अपने पर कुछ नहीं लेता, ये तो संवाक है, ये सारा बुद्धि को दे देता है। बुद्धि एक जज का काम करती है, निर्णायक होती है, लेकिन बुद्धि भी निर्णय कब लेती है? तब वो बंधी हुई है चित्त के मालिक से। तो मन, बुद्धि, चित्त को जो और अहंकार, चौथा ये देखिए चित्त भी बेचारा क्या करे। चित्त और बुद्धि सब अच्छा निर्णय लेना चाहती है, लेकिन अहंकार बीच में आ जाता है। अहंकार की जब भावना आती है तो हम राग द्वेष में चले जाते हैं, हम असमता में चले जाते हैं, हम पक्षपात में चले जाते हैं, हम प्रियता अप्रियता में चले जाते हैं, हम लाइक डिसलाइक में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर बुद्धि सही निर्णय नहीं ले सकती और हमारा अंतःकरण, जो अहंकार है वो अंतःकरण को दूषित कर देता है, और दूषित करने से जो है हम ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर सकते। तो ब्रह्मचर्य की साधना के अंदर दखल करने वाला कौन है? अहंकार है। अहंकार को जीतना बहुत जरूरी है। अहंकार को जीतने के लिए किसी ज्ञानी पुरुष को ढूंढिए। वो ज्ञानी पुरुष ये अहंकार रूपी विष की थैली को निकालने का जो है, विष की थैली को फेंकने का गुर जानता है, रास्ता जानता है। उस ज्ञानी को ढूंढिए, उस गुरु को ढूंढिए जो कि हमारी जीवात्मा है, जो कि हमारे जो है, जो ये
बाधा पैदा होती है ब्रह्मचर्य की साधना में, समता की साधना में, राग द्वेष से जुड़ी हुई रहती है, वो जीवात्मा को अंतरात्मा बनाने के लिए ज्ञानी पुरुष को ढूंढिए। जीवन के अंदर देखिए, स्वामी विवेकानंद जब जो है उनके अंदर सूझबूझ आई, क्योंकि वो पिछले जन्म से बहुत धार्मिक भावना लेके आए थे, अच्छा जीवन लेके आए थे, तो उन्होंने गुरु की तलाश की। बहुत से गुरुओं के पास गए, किसी में श्रद्धा उनकी नहीं टिकी। जब वो जाकर के जो है वो उसके बाद के अंदर वो अपने रामकृष्ण परम हंस के पास में गए, तो प्रथम दृष्टवा रामकृष्ण परमहंस ने देखा मुझे शिष्य मिल गए, और स्वामी विवेकानंद ने देखा कि मुझे गुरु मिल गए। तो पहले ही क्या कि स्वामी विवेकानंद के बहुत से भाई बहन थे, और उनके घर के अंदर ऐसी स्थिति बहुत कमज़ोर थी, सबको बराबर भोजन भी नहीं मिलता था, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जय वह जो देवी के भक्त थे, उन्होंने कहा देवी माँ के पास में तुम जाके मांगो कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जावे, हमको सुख शांति मिले, हमारा परिवार जो है भरण पोषण कर सके, धनाढ्य बन जाए। लेकिन इस भावना को लेकर के स्वामी विवेकानंद जब देवी के पास गए, तो देवी की चकाचौंध देखी, देवी का भव्य रूप देखा, दिव्य रूप देखा, और वो स्वयं जो है एक सन्यासी प्रकृति के व्यक्ति थे, अच्छी भावना के व्यक्ति थे। तो तीसरा नेत्र उनका खुल चुका था, संभाव का नेत्र खुला हुआ था। तो उन्होंने उसकी जगह देवी से मांगा, हे देवी माँ, गिव मी एनलाइटनमेंट, मेरी प्रज्ञा को जागृत करो, मेरी अंतस चेतना को जागृत करो, मेरे अहंकार को तिरोहित करो। उन्हें जो है गुरु मिल गया, देवी मिल गया, भगवान मिल गया, और उस भगवान ने जो है उनके अहंकार को भस्मीभूत कर दिया, और बाहर आए तो वापस जो है रामकृष्ण परमहंस ने कहा तुमने क्या मांगा? आपने कहा वो मैं नहीं मांग सका, मैं तो एनलाइटनमेंट मांगा। और वो यही चाह रहे थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उन्होंने अपना शिष्य बनाया, और गुरु ने उसके अहंकार को भस्मीभूत किया, अहंकार की थैली को जला डाला, और वो स्थित प्रज्ञ बन गए, प्रज्ञा चक्षु बन गए, वो समता की साधना में चले गए, ब्रह्मचर्य की साधना में रत हो गए। अब देखिए ब्रह्मचर्य का हम स्थूल रूप पर भी थोड़ा ध्यान दें तो हमारे भारतवर्ष के अंदर जो है शादी की, विवाह की एक प्रथा है कि हमारा मनुष्य जगत है ये जंगल राज्य नहीं बन जाए। तो भारतवर्ष के भारतीय संस्कृति में और ये विवाह की और परिवार की प्रथा चालू हुई जो विश्व के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगी। जब लड़का लड़की की सगाई और शादी होती है तो उनका रिश्ता मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 जन्म का रिश्ता हो जाता है। इधर के नाना ससुर, उधर के नाना ससुर, दादा ससुर, काका ससुर और उसकी भाभी और जो इसकी जो है सास, उसकी मासी सास, इस तरीके से कई गुना वो रिश्ता मल्टीप्लाई हो जाता है। एक परिवार का जन्म होता है, एक संस्था बनती है। ऐसा ये भव्य स्वरूप विश्व के 210 देशों में चले जाइए जो हमारी पारिवारिक संस्था का स्वरूप है, विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस परिवार और विवाह की पद्धति से हमारे यहाँ नैतिकता बहुत कम है। लोग कुछ ऐसा है जो वेश्यावृत्ति में जाते हैं वो, लेकिन उसको रोका भी नहीं जाता। ये भगवान राम के समय में भी था, महावीर के समय में भी था। 100% लोगों को शुद्ध करना, ठीक करना, पापियों का उद्धार करना न तो राम के बस में है, न कृष्ण के बस में है, न महावीर के बस में है। हर युग में रहेंगे क्यों, उनकी नियति ऐसा ही है, उनके कर्मों का योग ही ऐसा है। लेकिन ये जो हमारी विवाह की प्रथा है उससे एक पति और एक पत्नी के साथ में 7 फेरे दिए जाते हैं कि उनको ये प्रतिज्ञा कराई जाती है कि पति को एक स्त्री जो मेरी शादी हुई है इसको छोड़ करके पूरे विश्व की 7 अरब जनसंख्या में 3.5 या 3 अरब की कोई भी हमारी मादा छोटी बहन है तो मेरी पुत्री है, और मेरे समकक्ष है तो मेरी बहन है, मेरे से बड़ी है वो माँ है, और बहुत बड़ी है मेरी दादी है, नानी है, उस रूप में जानना। यानी उसके प्रति बुरी दृष्टि नहीं डालना। एक पत्नी स्वदार संतोष, पति पत्नी से संतुष्ट हो जाए और पत्नी पति से संतुष्ट हो जाए। हम पुरुषार्थ चतुष्टय में विश्वास करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन पद्धति है, वो पुरुषार्थ चतुष्टय है। वो क्या है? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष।
कहाँ मोर तक जीवन की आवश्यकता है, काम ये शरीर में पैदा होती है। जब युग बनता है तो मादकता आती है, तो उसके समाधान के लिए ये विवाह और शादी की प्रथा की तुम संतुष्ट रहो। तुम वंश उत्पत्ति करने के लिए विवाह शादी की जाती है, लेकिन फिर भी जैसी भी बात है तुम सोदार संतोष करो, एक के साथ में संतुष्ट करो। और ये हो गया काम। और हमारा अर्थ है जो पैसे की व्यवस्था लेन देन है, उससे सारा जीवन चलता है और समाज चलता है। इन दो पर अंकुश करने के लिए इसके ऊपर ब्रिज है, अंकुश धर्म है। उस अंकुश के माध्यम से हम अपनी सिद्धि जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये विषय अलग है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय जो है हमारे इस ब्रह्मचर्य की साधना से भी जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा एक स्थूल रूप हुआ, हमारे ब्रह्मचर्य का इंटरकोर्स है। और जो है ये जो है संभोग है, और ये स्त्री पुरुष के शरीर की आवश्यकता है, वो यहीं तक सीमित है। तो इससे क्या होगा, इस परिवार की प्रथा से, विवाह के सिस्टम से व्यक्ति वेश्यावृत्ति की तरफ नहीं जाएगा। और हमारे समाज में जो वेश्यावृत्ति पनप रही, हालांकि अभी भी यह है, कुछ स्वार्थी तत्व, कुछ असंतुष्ट लोग, कुछ बदमाश लोग हैं, स्वदार संतोष नहीं करते हैं, वो ऐसा कार्य करते हैं, वो घृणित है, वो निंदनीय है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए और वेश्यावृत्ति के अड्डों को भी समाप्त किया जाना चाहिए। उनके ठेकेदारों को, उनके दलालों को पनिशमेंट किया जाना चाहिए। वो क्या वेश्यावृत्ति क्या होती है कि वो दलाल ठेकेदार स्त्री पुरुष होते हैं, वो बेचारी मजबूर औरतों को, लड़कियों को पहले फंसाते हैं, फंसा करके और उसको जो है ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारी इस बात को हम उजागर कर देंगे, तुम्हारी शादी नहीं होगी, चरित्रहीनता हो जाएगी, और वो वेश्यावृत्ति के अड्डे पे ले आते हैं। तो इन सब को रोका जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी हमारे समाज पर कलंक है, ये बुराई है, इसको रोकना चाहिए। इसको कौन रोकेगा? इसको समाज के व्यक्ति रोकेंगे, ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले रोकेंगे, क्योंकि ब्रह्मचारी व्यक्ति ही इसका फेस कर सकता है, क्योंकि वो इनके चुंगल में नहीं फंसेगा। जो ब्रह्मचर्य व्यक्ति होगा वो प्रतिसल्लीनता वाला होगा, वो कर्मठ व्यक्ति होगा, और वह किसी भी चीज से स्वामी विवेकानंद की तरह से वो अडिग रहेगा, पहाड़ की तरह। वो किसी भी तरह से जो है वो किसी के साथ में मोहित नहीं होगा। वो व्यक्ति जो है ऐसी चीज़ों को रोक सकता है। और सरकार को रोकना चाहिए, सरकार को कड़े कानून लाने चाहिए। सरकार ला भी नहीं है, ला भी रही है, लेकिन फिर समाज में बुराइयां यूं क्यों हैं? बड़ी विचित्र बात है हमारे भारतवर्ष के अंदर कि कड़े से कड़े कानून बने हुए हैं, रेप के लिए कड़े से कड़े कानून बन गए, लेकिन फिर भी रेप की संख्या बढ़ती जा रही है। और वेश्यावृत्ति पे बड़े बड़े कानून हैं, फिर भी वेश्यावृत्ति बन रही है। नशे पे बड़े के बड़े नशा मुक्ति लागू कर दिया गया, फिर भी नशा पनप रहा है। ईश्वर जाने ये हमारे भारतवर्ष के लोग कैसे हैं, उस अपराध की दुनिया के अपराध का जीवन क्यों जीना चाहते हैं। कुछ लोगों की तो नियत ही होती है, पूर्व जन्म में ऐसी भावना किए हुए होते हैं, वो जन्म में उनको ऐसा मिलता ही है। किसी ने वेश्यावृत्ति की पूर्व जन्म में भावना की, किसी ने जो है किसी की एक से अधिक पत्नी की भावना की है, तो वो ये भावना का बीज डाला है। वो बीज जो है इस जन्म के अंदर जो है वो कर्म फल और कर्म परिणाम बन के आता है। उस व्यक्ति को वेश्यावृत्ति मिलती है, उसको कई पत्नियां मिलती है, और वो उस बुराई के अंदर चला जाता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य की साधना एक समाज के लिए आवश्यक है। ये अच्छे समाज का निर्माण करती है, अच्छे व्यक्ति का निर्माण करती है, अच्छे देश का निर्माण करती है, अच्छे विश्व का निर्माण करती है। ग्रस्त जीवन अच्छा है, आप ग्रस्त जीवन को भोगिए, कौन मना करता है। हर व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति कंचन कामनी मुक्त नहीं हो सकता है। संत कौन होता है? जो कि शांत होता है। संत के लिए कहा गया है कि सदा दिवाली संत के, 12 महीने बसंत के। वो संत किसको कहा जाता है? साधु किसको कहा जाता है? जिसके 3 चीजें नहीं होती। पहला, जिसके रसोई नहीं होती, उसको पकाना नहीं पड़ता है, वो भिक्षा मांग के खाते हैं। और किसी के घर नहीं होता है, वो मठ बना के, घर बना के, बंगले बना करके नहीं रहते हैं। और किसी के रिलेशंस नहीं होते हैं। अगर कोई की अपनी माँ, उसने दीक्षित व्यक्ति है, सामने उसकी माँ आ गई, तो भी कहेगा हमारी संसार पक्षीय माँ है, संसार पक्षीय भाई है,
संसार पक्षी पिता है, क्योंकि वो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन जाता है, पूरी दुनिया का सदस्य बन जाता है, और वह जो है परमात्मा का रूप हो जाता है, वह तिन्नाणम तार्याणम हो जाता है। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला स्वयं वो साधना करते करते अपने इंद्रियों पर अंकुश प्राप्त करके कुंडलिनी जागृत करके वो सारे ज्ञान को शास्त्र सार में ले आता है, और अच्छा चिंतन करके अच्छी भावना इस जो है पूरे कॉस्मॉस के अंदर फैलाता है, पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है, और एक स्वयं समय आता है कि वह सद्भावना करता करता उसका जो कार्बन शरीर है, उसका जो लिंग शरीर है, उसकी जो कॉजल बॉडी है, उसका जो राग द्वेष है, कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, सारी बुराइयों को धो करके वह एक दिन सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। लेकिन बनता कौन है? ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला। ब्रह्मचर्य की साधना स्वदार संतोष है, हमने अलाउ किया। हमारे जो भगवान महावीर ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो है सागार और एक अणगार। एक तो महाव्रत धर्म दिया कि जिसके अंदर 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 9 वर्ष से अधिक उम्र से लगा करके किसी भी उम्र का व्यक्ति अगर किसी भी गुरु के साथ में जाके उसका शिष्य बन करके वो साधु बन जाता है तो उसको हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं करनी। 3x3 9 कोटिक त्यागी होता है, वो पूर्ण अहिंसक हो जाता है, ऐसा महाव्रती कहलाता है। लेकिन हर एक इतना सामर्थ्य नहीं होता है। तो भगवान जो है दयालु है, कृपालु है, सबको मुक्ति दिलाना चाहते हैं, सबका कल्याण करना चाहते हैं। उन्होंने अनुव्रत दिया कि तुम शादी करो, शादी अलाउड करी, लेकिन स्वदार संतोष, एक पति में एक पत्नी में संतोष करो, दूसरे की तरफ नजर बुरी नजर न डालना, न तो पुरुष स्त्री पर डाले, न स्त्री पुरुष पर बुरी नजर डाल करके अपनी काम चेतना को जागृत करे, एक के साथ संतुष्ट रहो। ये दिया, अनुव्रत दिया। ये अनुव्रत भी ब्रह्मचर्य की साधना है। गृहस्थी को भी ब्रह्मचर्य का साधक कहा जा सकता है। 5 महाव्रतधारी तो सुपर साधक होता है, लेकिन दोनों साधक है, दोनों मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का गृहस्थी जो साधक है उसको स्वदार संतोष करना आवश्यक है। वह इधर उधर भटकेगा, इंद्रियों को बाहर ले जाएगा, इंद्रिय सुख में जाएगा, कामना को पैदा करेगा, तृष्णाओं को पैदा करेगा, तो अनुवृत्ति नहीं है। इसीलिए कहा गया, साधु के लिए कहा गया, सन्यासी के लिए कहा गया कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति के सभी धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं कि व्यक्ति दुखी किस लिए है? व्यक्ति दुखी अपनी कामना से, अपनी तृष्णा से, अपनी लालसा से, अपनी इच्छा से वो अतृप्त रहती है। जब वो दुख होती है, एक तृष्णा दूसरी तृष्णा को जन्म लेती है, और तृष्णाएं जो है आकाश की भांति अनंत है। व्यक्ति को पूरे संसार की धन संपत्ति दे दी जाए तभी वो तृप्त नहीं होता है, इतनी तृष्णा है। लेकिन उस तृष्णा को छोड़ देता है, वो शहंशाह होता है। तृष्णा को छोड़िए, कामना को छोड़िए और इच्छाओं को छोड़िए। और ये किससे संभव है? ये संभव है ब्रह्मचर्य की साधना से। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला व्यक्ति अपने आत्मा अनुभव में चला जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन में चला जाता है, भीतर विराजमान प्रभु की शरण में चला जाता है। वह भेद विज्ञान करता है, वह वीतराग विज्ञान करता है, वो मोक्ष विज्ञान करता है, वह अक्रम विज्ञान करता है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये शरीर तो करने वाला है, ये तो शरीर भोगने वाला है, लेकिन मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं तो अजर हूँ, मैं तो अमर हूँ, ये तो अविनाशी है। इसका तो जब हिसाब पूरा हो जाएगा तो राम नाम सत हो जाएगा। जितना आयुष्य लेकर के आया है 60 साल का, 70 साल का, वो कर्मों का हिसाब भुगतने के बाद के अंदर ये अंत होकर के शरीर को जला दिया। लेकिन मैं नहीं जलती, मैं तो हर युग के अंदर अजर अमर रहती हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि कोई व्यक्ति का जब कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उस कपड़े को फेंक देता है, उसी तरीके से आत्मा आयुष्य कर्मों के अधीन जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है
तो आत्मा जो है वो अपने कार्बन शरीर, आत्मा और तेजस शरीर जो उसको धक्का देता है, ये तीनों जाकर के दूसरे जो आत्मा के दूसरी माँ के गर्भ में जन्म लेकर के आत्मा फिर नया जो है चार्ज किया हुआ भुगतान चालू हो जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है और आपको देखते रहिए। आप बराबर इसमें दिलचस्पी ले रहे हो। जितनी आप इसमें दिलचस्पी लोगे आपको आत्मज्ञान मिलेगा, आत्मविज्ञान मिलेगा, आप एक अच्छे इंसान बनोगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सब लोगों का जय जगत हो, जगत कल्याण हो, सबको मुक्ति मिले, सबको आनंद, प्रेम, शांति, अध्यात्म मिले, आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।